नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री, शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। जी सर। सर जी अपना परिचय बताइए। राज बहादुर सिंह जी। ग्राम खैरी, जी। तहसील पाटन, जिला जबलपुर। अच्छा जी। राज बहादुर जी, आपने ये जो धान लगाई है ये कौन सी धान है? सर ये मैक्स 11 है। मैक्स 11 जी। धान है। तो ये मैक्स 11 आपने कितने एकड़ में लगाई है? सर हमने 3-4 एकड़ में लगाया। 3-4 एकड़ में। जी। और आप धान की खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं टोटल? हम टोटल धान की एकड़ 10 से 15 एकड़ में कर रहे हैं। 10-15 एकड़ में 10-15 आपकी एकड़ धान में, में, जी। जिसमें 4 एकड़ में आपने मैक्स 11 लगाई हुई है। और पहली बार ही लगाई है आपने? जी हाँ, ये पहली बार लगाई। आपसे राज बहादुर जी मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो वैरायटी आपने नई वैरायटी लगाई है जी सूखी सर। धान की जी है, सर। से आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि हमारे और किसान भाइयों तक सर आपका ये सर मैसेज पहुंचे। पहले तो बिल्कुल अपन खेत को बोनी तो बीज डाला बहुत बढ़िया जमा। अच्छा। इसकी रुपाई की बारिश के कमी के कारण जी। थोड़ी गड़बड़ी समझ में आई। अच्छा, पानी भी कम गिरा इस बार? कम गिरा इस बार, तो गड़बड़ी समझ में आई थोड़ी। हाँ। कि अब बहुत खर्च हो गया सही ज़्यादा, बात तो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। और जब इसकी मतलब जो लगने के 8-10 दिन बाद जी। उसने जो कंछे निकाले सर, हाँ हाँ। तो फुटाव किया उसने जी। जड़, तो बहुत आनंद आ गया सर, सब देखते ही रह गए इसमें। हाँ, हाँ। मतलब और कि बहुत अच्छा फुटाव रहा, फुटाव उसका कूचा बहुत अच्छा बहुत बनाया। बहुत अच्छा कूचा बनाया। जी तो सर। कि आपने इस स्टेज तक धान को लेकर के आए। जी हाँ। यहाँ तक। जी। तो इसमें आपने खाद कितनी बार डाला और क्या क्या आपने इसमें किया है, वो थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। सर इसमें खाद पहले फर्स्ट बार में अपन ने डीएपी मिला के सुपर मिलाई। जी। रोपा लगने के बाद। हाँ। 8 दिन बाद। जी। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जी। फिर अपन ने क्या कहते हैं सुपर मिलाई और जी जटायु। हाँ। जटायु का उपयोग किया। जी। तीसरी बार में सर अपन ने यूरिया और ये पोटास वगैरह। हाँ। गबोट के समय। जी। बस इसी को इस्तेमाल किया सर। मतलब इसमें और इसमें मतलब 3 बार आपने 3 बार उपयोग किया सर। इससे मतलब पहली बार जो अपन देख रहे हैं। हाँ। स्थिति इसकी। अच्छा। नहीं तो 4 या 5 खातों के बाद भी, खाद डालने के बाद भी ये कंडीशन नहीं होती। हाँ। मतलब कि आपने आपके हिसाब से कम आपने खाद उतना विशेष नहीं दिया उतना विशेष नहीं दिया, ना कोई दवाई का उपयोग किया। जी। कोई कुछ नहीं इसमें। खाद भी कम लगी सब पे, मतलब तुलना में खाद भी कम लगी इसमें सर। अच्छा। और पौधा और फसल सर आत्मा ही खुश हो गई इसमें। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये एक थोड़ा सा हमने एक मेजरमेंट लगाया है यहाँ पे। एक तो इसकी एक खासियत आप देखेंगे, ये जो हमने बालियाँ लगाई है ये सारी बालियाँ एक समान है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये बालियाँ लगी हुई है, ये 11 इंच। यहाँ भी इसको देखेंगे वही 11 इंच, यहाँ इसको देखेंगे ये 11 इंच, लगभग 11-12 इंच की लगभग बालियों की लंबाई है। जी। और उस दिन आपको सामने ही मैंने किया था कि एक बाली के अंदर हमने दाने गिने थे। जी। कितने दाने आ रहे थे? 410 दाने आए थे जी। उसमें से हम बोल सकते हैं कि 10% वेस्टेज दाने निकाल दो। जी। 40 दाने हमने हटा दिए उसमें से। जी। हम ठोस दाने उसमें सिर्फ 360 दाने पकड़ेंगे। जी। वजन उसका आ रहा था 9 ग्राम। जी। ये 10 बाई 2 फीट का हमने एक मेजरमेंट किया है। देख सकते हैं इसमें पौधों की जो संख्या है, जो गुच्छे हैं, इन पौधों की संख्या को देखा तो 47 पौधे आ रहे थे एक ब्लॉक के अंदर 10 बाई 2 मतलब 20 स्क्वायर फीट में। और इस हिसाब से पूरी 1 एकड़ ज़मीन के अंदर यदि हम 10 बाई 2 फीट के ब्लॉक बनाते हैं ऐसे ही खाने जी। तो 2178 खाने ऐसे बनेंगे और एक खाने के अंदर 47 पौधे हैं। जी। इस हिसाब से आपकी 1 एकड़ जो ज़मीन है इसके अंदर 1,02,366 पौधे अपने इसके अंदर आ रहे हैं। जी। हमने एक पौधा जो है उसमें 10 कण से गिने एवरेज, कहीं पे 15 भी है, कहीं पे 20 भी है, कहीं पे 18 भी है, कहीं पे 8 भी है। तो हमने एवरेज निकाले थे 10 कंसों में से हमको एक बाली से जो वजन आ रहा था वो आ रहा था 9 ग्राम दानों का वजन। उस दिन अपन ने कांटा किया था। 9 ग्राम के हिसाब से 10 बाली यदि अपन लेते हैं तो आपका 90 ग्राम वजन होता है। 90 ग्राम में हमने गीला % भी हटा दिया जी, बेकार दाने भी हटा दिया। हम पकड़ रहे हैं कितना 37 से लेके 40 मात्र एक कूचे से। ये एक जो बंच है
इसमें से 37 से लेकर 40 ग्राम दाने पकड़ रहे हैं। 1 लाख पौधे हैं, ये 2366 पौधे भी हटा देते हैं तो भी आपका जो प्लाट है ये 37 से लेकर के 40 क्विंटल एवरेज की प्रोडक्शन का प्लाट आज वर्तमान में खड़ा है जी। तो राज बहादुर जी, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। आज तो आप धान की खेती तो बहुत पहले से कर रहे हैं जी सर। तो धान की खेती में आपने अभी तक हाईएस्ट एवरेज कितना लिया? हमने सर 18 से 20 तक 22 तक भी 18, 20 और 22 तक क्विंटल। बस इससे आगे सर यदि ये 30 प्लस होती है, जी अपन ये 37 और 40 तो आपका प्लाट बोल रहा है ये, जी, लेकिन यदि 30 प्लस होती है तो आप इस वैरायटी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो 25 भी निकल आए तो अपने इतने से एरिया ही में नहीं निकल इतनी धान तो। जी जी जी, और देख सकते हैं वाकई में आपकी जो जी एक्सपेक्टेशन सर। है कि भाई 25 निकल आया, क्योंकि आपने तो 22 तक निकाली, लेकिन आपका प्लाट क्या बोल रहा है ये जिस हिसाब से, ये तो यहीं से हमने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मॉइस्चर नहीं सर, ऐसी मतलब अपन ने अब तकन की स्थिति में ऐसी धान देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसी फसल देखी कि ये धान का जो ग्रोथ है, बिल्कुल कलर है, आप देख लीजिए इसका। और वजन, जो वजन के मामले में भी अभी अपन देखते हैं, दानों का भराव, ये जस्ट 2 दिन पहले हमने लगाई जी, तो जी। ये सूखत भी बहुत अच्छी है, मतलब ज्यादा समय भी नहीं ले रही सूखने के लिए। नहीं ले रही सर। उस दिन थोड़े से हरे दाने थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरा सुनहरी दाना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पूरा पक करके पूरा। तैयार हो गया है। ये कूचा जो है, ये जो कंसे इसने बनाए हैं, ये कंसा में आपके साथ में ही निकाल के दिखा देता हूँ। इसकी मोटाई देखिए आप जी सर। और इसका आपको क्या बेनिफिट मिला वो बताइए। ये मोटाई होने के कारण से, मोटाई होने के कारण सर वो गिरी नहीं नहीं है। नहीं तो अगर कमजोर होती बाल जी जी कंछा तो वो तो लेट जाती ले, और इतना वजन है, और इतना भारी है। वजन के साथ साथ हाइट भी सर उसकी जी देखिए। बिल्कुल सही बात है, हाइट भी है और वजन भी है। उसके बावजूद भी आप पूरे प्लाट को सर कैमरा दिखा सकते हैं कि कहीं भी धान की गिरने की कोई, कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं है। पूरा प्लाट फ्रेश खड़ा हुआ है जी। तो यही चीजें एवरेज बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फसल बहुत अच्छी है, बालियां भी बहुत लंबी आ रही है, लेकिन यदि फसल गिर जाती है तो कहीं ना कहीं दाना हल्का पड़ जाता है। हल्का सर, और एक चीज है सर, इसका एक धड़ मारा जाता है जी बिल्कुल, गिरने से वो एक धड़ नीचे वाली जो है वो खराब हो जाएगी फसल। और कहीं ना कहीं वो ही हमारी जो बदरा पड़ता है धान में, हाँ बस वही है, मुख्य रोल उसका वही रहता है। है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और बस एक छोटी सी आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्षेत्र के किसान भाइयों को इस वैरायटी के विषय में एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? आने वाले समय के नाने इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। अपन किसान हैं जी जी, जो ज्यादा जहाँ निकलेगा हाँ। वही चीज का अपन उपयोग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसी वैरायटी का उपयोग करेंगे। सर ये तो पहली बार हुआ है ऐसा। हाँ, मतलब पहली बार आप जब से धान लगा रहे हैं, जी पहली बार आपने कंडीशन देखी। ठीक है राज बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल जिस हिसाब से आपने अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को ये मैसेज दिया है, जी सर, इसी प्रकार से आप अच्छी खेती करें और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएं और अपने क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए भी मार्गदर्शक करें। जी सर। बहुत